सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का सच में कोटि कोटि में धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है हम देखेंगे कि परमेश्वर ने एक धर्मी जन के लिए क्या रिवॉर्ड रखे हैं, है ना। कितनी बड़ी आशीषों को परमेश्वर ने रखा है। उनमें से कुछ को हम बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो नहीं एक साथ हो पाएगा, लेकिन कुछ आशीषों की ओर देखते हैं जिनको हम क्लेम करके अपने जीवन को बदलते हुए हम लोग देख सकते हैं, है ना। निकालेंगे भजन संहिता 34 का उसकी जो 15वीं आयत है मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है धर्मी जन के लिए, क्योंकि अगर कहते ना कि कोई व्यक्ति पुकारे और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को ना सुने, जैसा कि हम देखते कि जब हम प्रभु में नहीं थे पुकारते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीद दिया, जैसा कि यही भजन संहिता 34 के 22वें आयत में जैसे लिखा है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमारे मोल को यीशु के लहू के द्वारा क्या कर लिया, खरीद लिया। उसने अपने पुत्र को कुर्बान होने दिया ताकि हम लोग आज़ाद हो जाए हर एक बंधनों से, हर एक छुटकारों से, हर एक पापों से हम लोग क्षमा को पा जाएं। जब उसके बहते हुए लहू को, यीशु के बहते हुए लहू पर हम विश्वास करते हैं कि लहू पिता हमारे लिए बहाया गया ताकि हम लोग आज़ाद हो जाएं, तो जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उसके बेटा बेटी बन जाते। कहते हैं कि हम धर्मी जन ठहराए जाते हैं। हम धर्मी जन अपने कर्मों की वजह से नहीं, जैसे और लोगों से हम लोग पहले सुनते थे, बचपन से ही सुनते आए हैं कि अच्छा कर्म करो तो धर्मी जन वही कहलाता है जो कुत्तों को खिलाता है, पंडितों को खिलाता है, इसको खिलाता है, उसको खिलाता है, वही धर्मी है। लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में कुछ और ही हम सीखते हैं कि हम धर्मी जन अपने कर्मों से कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम अपने कर्मों से ही धर्मी बने तो फिर तो एक घमंड का आत्मा काम करेगा कि हमने ये किया तो हम धर्मी हैं। तो जो नहीं कुछ कर सकता तो कभी धर्मी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु का जिसने सत्य को प्रकट किया हम पर और उस सत्य में हमें चलाया, जो कि कहता है कि हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते। हम धर्मी ठहरते यीशु के बहाए हुए लहू के ऊपर विश्वास करके, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करके, जो अपने लहू से हमें मोल ले लेता है। देखिए ना, यह वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। फिर जितने उसकी शरण में आ जाते हैं, जो उस परम प्रधान की छाए उस स्थान में बैठे रहते हैं, जो हर समय उसकी और निगाह लगा कर बैठे रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको उसने लहू से खरीद लिया दाम देकर, तो वो जो उसके शरणागत हैं, वो जो उसके दास हैं, जो उसके बेटा बेटी हैं, उसको फिर कोई कभी दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा जो उसकी शरण में आ गए, जिसने उसके लहू पर विश्वास कर लिया, जो उसके बेटा बेटी बन गए, वो क्या है, फिर उसको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। उसके लहू के द्वारा वो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जब उसके बहते लहू पर विश्वास करते तो हमारे सारे पापों को वो माफ़ कर देता है, धो देता है अपने लहू से, और फिर हम एक धर्मी की तरह हमें वो देखता है। और जब जिसको परमेश्वर ने ही धर्मी ठहरा दिया, कौन है जो उसके ऊपर दोष लगाएगा कि तूने ऐसे काम नहीं किया, तूने इसको नहीं खिलाया, तूने उसको नहीं दिया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया, तो तुम धर्मी जन नहीं हो। ये बात ही परमेश्वर में आकर ख़त्म हो जाती है। कितने लकी हैं हम जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया और जो परम प्रधान की इच्छा है उस स्थान में बैठे, जो उसकी शरण में बैठे। हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं, हम अपने असली घर जाएंगे, अपने पिता से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मरने के बाद हमारा क्या होगा। ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं उस समय जब इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि यीशु हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए। कितनी बड़ी आशीष है ये कि कोई भी हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। शैतान कितना भी कहता रहे तुमने ऐसे किया, देखो प्रभु का वचन ऐसे कहता है, तुमने ऐसे किया, अब तुम ऐसे हो जाओगे, अब तुम वैसे हो जाओगे, नहीं, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। हम धर्मी ठहराए गए हैं उसके लहू के द्वारा, ना कि अपने कर्मों के द्वारा, है ना। इसीलिए ऊपर लिखा है
15वीं आयत में किया हुआ कि आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। उसकी आंखें अपने हर उस बेटा बेटी पर लगी रहती हैं जो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जो उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, अपने कर्मों से नहीं। कर्मों के द्वारा किया हुआ, अपने हाथों से किए हुए काम से धर्मी कभी नहीं ठहर सकते। वचन में एक जगह लिखा है, हमारी धार्मिकता उसके सामने मैले चित्रों के समान है। अगर हम अपने आप से धार्मिकता को स्थापित करते हैं तो उसके सामने मेरे चित्रों के समान है, क्योंकि उसके धार्मिकता का जो लेवल है वो बहुत हायर है। हम उसको कभी टच भी नहीं कर सकते। ये तो उसका अनुग्रह है, उसका फजल है कि उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। और लिखा है वो सिर्फ धर्मियों की ओर निगाहें लगाता है, उसके जो कान है वो उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं कि वो अपने धर्मी जन को, अपने बेटा बेटियों को टकटकी लगा के देखता रहता है, कहीं उनको कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, कहीं उनकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे वो दुहाई देते हैं उसके कान जो हैं उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। किसकी? सिर्फ धर्मी जन की, जिन्होंने उसके बहते लहू पर, यीशु के बहते लहू पर विश्वास किया है, विश्वास किया है। परमेश्वर हर उस बेटा बेटी की सुनता है जो उसके लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं, है ना। और इसकी आगे देखते हैं, इसकी 34 की 17वीं आयत में ही क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या लिखा? ये तीसरा रिवॉर्ड है परमेश्वर का अपने धर्मी जन की ओर, कि धर्मी दुहाई देते हैं और वो सुनता है। एक बार फिर से बोला कि वो सुनता है जब धर्मी दुहाई देते हैं, और उनको सब विपत्तियों से, इनसे सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ऐसा नहीं कि एक से छुड़ा रहा है और एक में पड़े रहने दे रहा है, गरीबी से निकाल रहा है तो बीमारी में छोड़ दे रहा है, बीमारी से निकाल रहा है तो तंगाली में छोड़ दे रहा है, नहीं। वो उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है जिन विपत्तियों के लिए धर्मी दुहाई देते हैं। सब विपत्तियों से छुड़ाता है, किसी विपत्ति में वो अपने धर्मी जन को छूटने नहीं देता, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। कोई बाप नहीं चाहता उसके बच्चे परेशानी में रहे। इसलिए लिखा है जब धर्मी दुहाई देता है, जब उसने दुहाई दी तब परमेश्वर सुन लेता है और उत्तर हाँ और आमीन में नीचे आ जाता है, उसकी उस सब विपत्तियों से उसे वो छुटकारा दे देता है। कितनी बार होता है कि हम किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इंस्टेंटली उत्तर हाँ और आमीन में हम देख रहे होते हैं, क्योंकि वचन पूरा होता है। प्रियो, मैं भी हाल ही की गवाही देती हूँ। मेरे मामा जी की जब अभी उनका किडनी का ऑपरेशन होना था, तो डॉक्टर ने, मैं वहाँ पर थी उस समय, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ा सा भी ब्लेड हिला ऑपरेशन के दौरान तो कुछ भी हो सकता है। मतलब काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बोली उन्होंने। उन चीज़ों को मैंने वहीं बैठे बैठे कैंसिल किया, परमेश्वर से बोला। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होने के बाद हो सकता है उन्हें 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहना पड़े, आईसीयू में उनको जाना पड़े, तो ये क्रिटिकल कंडीशंस आ सकती हैं। मैं प्रभु का इतना भी धन्यवाद करूँ, उतना कम है। जैसे डॉक्टर ने बोला, मैंने बातों को कैंसिल किया, प्रार्थना की कि पिता मैं नहीं जानती हूँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जब प्रार्थना करूँगी तो उत्तर हाँ और आमीन में आएगा, कि पिता जब ये ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं तो ये होश में वापस आ रहे हैं, इनको वेंटिलेटर पे जाना नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा था इनके लेट्रिन का बैग जो उनके साथ बंधा रहेगा। मैंने कहा प्रभु ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, नॉर्मल कंडीशन में वो बाहर निकल रहे हैं, कोई आईसीयू, कोई वेंटिलेटर, कुछ भी नहीं है, और जल्द से जल्द वो घर पहुंच चुके हैं। और सच प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, ऐसा ही हुआ। और डॉक्टर के मुंह से डॉक्टर ने खुद बोला उन्हें कि ये तो कोई मिरेकल ही हुआ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिरेकल हुआ, क्योंकि उनकी किडनी जो थी एक पूरी सड़ चुकी थी, वो पस पूरी बॉडी में फैल रही थी। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऑपरेशन के बाद सब कुछ परमेश्वर ने नॉर्मल किया, उनको घर भी इस समय पहुंचा दिया है। क्योंकि जब यह हुआ, जब धर्मी दुहाई देता है तो वो उसकी सुनता है, उसको सब संकटों से, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भले ही फिर वो जिसके लिए भी दुहाई देता है, चाहे वो परमेश्वर को मानता है या नहीं मानता, कुछ भी है, प्रभु अपने बच्चों से प्यार करता है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। जब दुहाई देता है धर्मी, तब परमेश्वर सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर का हर एक धर्मी जन के लिए, कि वो कहते हैं ना, जिसने यहोवा की ओर निगाहें उठाई उसका मुंह कभी लज्जित ना हुआ। वो उनके मुंह के फलों का सृजनहार है, जो बोल दिया सो डन हो गया।
प्रभु ने इस पृथ्वी पर हर एक चीज पर अधिकार दिया धर्मियों को, हर एक बीमारी पर, हर एक कर्जे पर, हर एक प्रॉब्लम पे, सब पर अधिकार दिया। इसी जब धर्मी दुहाई देता है तब परमेश्वर ऊपर उत्तर दंड कर देता है। कितने लकी है। इससे पहले जब प्रभु ने हमें नहीं, अब कहते हैं ना, लहू, हमने प्रभु के लहू से मोल से हम नहीं खरीदे गए थे तो हम क्या थे, पुकारते रहते थे, डॉक्टरों के धक्के खाते रहते थे। मैं और मेरा बेटा, अगर मैं गवाही दूं तो हम पता नहीं 70,000 रुपये की हम लोग महीने की दवाइयाँ खा रहे होते थे। कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं थी। बच्चों को, छोटे वाले बेटे को वीजिंग प्रॉब्लम, हर 6 महीने में उसका हॉस्पिटलाइज होना तय था। और डॉक्टर ने बोला था चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लगती थी हर 6 महीने में बदलते वेदर के अंदर। और बड़े बेटे को सोराइसिस और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रभु का कितना धन्यवाद करें, उतना ही कम है। जब उसने मोल खरीद लिया तब पुकारते थे, सुनने वाला कोई सुनता नहीं था। लेकिन जब प्रभु ने पुकार अपनी ओर खींच लिया और जब समझ में आया कि पुकारना किसको है, और जब सही रीति से पुकारा, सही 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 पिता की ओर पुकारा, तो उतना और आमीन में हर एक बीमारी से आज़ाद है ना। और आगे वचन में क्या लिखा है इसका 19वें आयत में फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती, तो ऐसा नहीं है कि हम धर्मी जाने तो कोई विपत्ति ही नहीं हम पर पड़ेगी। विपत्तियाँ तो पड़ती हैं। शायद मैं कहूँ कि शायद क्या, जब प्रभु में नहीं थे उससे भी ज़्यादा विपत्तियाँ कई बार हम अपने जीवन में पड़ते हुए देख रहे होते हैं। कभी कहीं से कुछ प्रॉब्लम, कभी कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। कई बार ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आंधी और तूफान आकर बीच में खड़े हैं और प्रभु को पुकारे, प्रभु तो सुन ले। और प्रभु उसी टाइम सुनता है और सारे बवंडर को एक साथ हटा देता है। जैसे लिखा है यहाँ पर 34 में, 34 के 19 में, कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। जितनी विपत्तियाँ शैतान धर्मियों के विरुद्ध में लेकर आता है, परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ा लेता है। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो वो सारी विपत्तियों से, नहीं लिखा कि 1-2 से छुड़ाता है बाकी को ऐसे रहने देता है, नहीं, वो कहता है कि सारी 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 विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। प्रियो, जब इन वचनों का हम अंगीकार करेंगे, जब इनको रिसीव करेंगे, विश्वास करें। कई लोग वचन पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उनको कहते ना अंगीकार नहीं करते हैं, बोलते नहीं अपने जीवन में, क्योंकि ये वचन आशीषित वचन है, सामर्थी वचन है। जब इनको रिसीव करते हैं, बोलते हैं प्रार्थनाओं में कि प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है कि जब धर्मी जन दुहाई देता है तो आप उनकी सुन लेते हैं, उनको सारी विपत्तियों से आप छुटकारे को देते हैं। तो जब इन वचनों को हम क्लेम करते हैं अपनी विपत्तियों में, परिस्थितियों में, तो परमेश्वर क्या करता है, स्वर्गदूत जो है हमारे लिए जो दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, वो हमारे मुंह की बातों को नहीं सुनते हैं। बहुत जगह मैं सुनी हूँ कि लोग प्रार्थनाएं करते हैं सिर्फ अपने शब्दों में, उसमें वचन नहीं डालते हैं। वचनों के साथ अगर प्रार्थनाएं नहीं की जाती हैं तो स्वर्गदूत कुछ भी नहीं सुनता है। स्वर्गदूत उन प्रार्थनाओं को लेकर ऊपर जाते हैं जिनमें वचन रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वचन को जानते हैं, हमारी बातों को नहीं। वो जैसे ही वचन क्लेम किया जाता है, फट से ऊपर जाते हैं, झट से आंसर नीचे आ जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत सी अपनी बातों को बोलते चले जाते हैं, लेकिन वचन एक भी नहीं है, तो प्रार्थनाएं खाली हो जाती है, वो खाली हो जाती है। प्रियो, में प्रार्थनाएं करनी है वचन के साथ, इन वचनों को क्लेम करते हुए कि पिता आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आपकी निगाहें धर्मी जन की ओर लगी रहती हैं, प्रभु आपके कान उसकी विनती प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तो जब मैं पुकार रही हूँ पिता, तो आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे सारी विपत्तियों से आप छुटकारा दे रहे हैं पिता। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो सच में अपने जीवन को आप बदलते हुए देख लेंगे। ये वो कीज है हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है। वचन एक कुंजी, एक चाबी है हमारे लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, आशीषित करने के लिए। जब तक आप इन वचनों को बोलेंगे नहीं, आशीषित वचनों को बोलेंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे अपने जीवन में, सिर्फ बोलने ही शब्दों से नहीं, आत्मा से जब आप इसको रिसीव करेंगे कि हाँ, जब वो विश्वास होगा कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरा पिता सुन रहा है, वो देख भी रहा, उत्तरा और आमीन में आ चुका है, क्योंकि मैं उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए या ठहराए गए हूँ। जो आप ऐसे क्लेम करेंगे, विश्वास करेंगे, तो देखिए आपकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य होती चली जाएंगी और हर एक प्रार्थना का उत्तर आप हाँ और आमीन में देखेंगे। अपनी ज़िंदगी को आप बदलते हुए देख लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है उसको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है, सारी विपत्तियों से छुड़ाता है ना। आगे देखते हैं नीति वचन 4:18 में क्या लिखा है। नीति वचन 4:18,
यह लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। इंग्लिश में लिखा है कि उसका जो प्रकाश है फुल डे, अंटिल द फुल डे, जब तक पूरा दिन नहीं हो जाता। मतलब कि धर्मियों की चाल उस ज्योति के धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल, उसका चाल चलन कहता है कि ऐसी ज्योति के समान है जैसे दिन बढ़ता 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 जाता है, पूरे धूप जब पूरा दोपहर आ जाती है, जितनी शाइनिंग होती है उसमें आप देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाती हैं, है ना। वो कहते हैं धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता 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 ही रहता है। प्रियो, जब हम धर्मी जन है तो हमारा चाल चलन ऐसा नहीं है कि जैसा हम प्रभु में आने से पहले थे अब हम वैसे ही रहेंगे, नहीं। जब हम धर्मी जन बन जाते हैं, जब प्रभु की ओर से धर्मी ठहराए जाते हैं, तो हमारी चाल चलन डे बाय डे बढ़ता चला जाता है, इम्प्रूव होता चला जाता है, और उनसे दौर परफेक्ट होते चले जाते हैं और ज़्यादा अच्छे बनते चले जाते हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हमारी चाल में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए कि गाली नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन कभी हो नहीं पाया कि ऐसा ना हो। लोग बोलते हैं ऐसा हो सकता है गाली छूट जाए, ऐसा हो सकता, आप तो किसी की छूट ही नहीं सकती है। ये सब बातें वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी स्वाद ही नहीं चखा परमेश्वर का, जिसमें उस धर्मी जन की कितना कि उन आशीषों को देखा ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं करी हैं और नशे से वो आज़ाद हुए हैं। कितने लोग हैं जब प्रभु में आ जाते हैं, जब प्रभु उनको खींच लेते हैं अपनी तरफ, जो उसके बहते लहू के ऊपर वो विश्वास करते हैं, वो गंदगियाँ, वो पोर्नोग्राफी देखना और वो गालियाँ देना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्योंकि वचन बताता है कि धर्मी जन की चाल जो है वो उस ज्योति के समान बढ़ती चली जाती। जैसे दोपहर में दिन बढ़ता चला जाता है, उसकी तेज़ रोशनी होती है, उसी तरीके से उसकी चाल भी ज्योतिर्मय होती चली जाती है। अगर हम देखें तो प्रभु ने कितना कुछ अब धर्मी जन के लिए कर दिया ना, जिनके बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं भी पहले इन बातों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि बच्चा जब बढ़ता है तो समझ बुद्धि खुल जाती है। और वचन में लिखा है ना कि यीशु ने अपने चेलों की समझ खोली, बुद्धि खोली, जब वो पुनर्जीवित हुआ तब उसके बाद उनको सारी बातें समझ में आनी शुरू हुई। तो समय के साथ हर एक बातें समझ में आती हैं। धन्यवाद करती हूँ कि वो समझ बुद्धि खोल रहा है और इन बातों को रिवील कर रहा है। और सच में जब इन वचनों को मैं क्लेम करती हूँ, उन बातों को मैं बार बार बोलती हूँ, तो अपने जीवन में अपने जीवन को मैं आशीष होते हुए देख रही हूँ। ब्लेस पहले भी थी जब प्रभु ने मुझे छोड़ा, लेकिन अब डे बाय डे जैसे वचन में लिखा कि धर्मियों की चाल जो है ज्योति की नाई बढ़ती चमकती चली जाती है, जैसे जैसे दिन दोपहर बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से आशीषों को अपनी चाल चलन में हर एक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट को देख रहे हैं। तो प्रिय, जब आप इन वचनों को बोलेंगे, जब आप इन वचनों को रिसीव करेंगे और बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, बीज बोना, आपको सिर्फ अपने जीवन में वचनों के बीज को बोना है। जैसा आप अपने जीवन में बीज को बोएंगे वैसे ही कटनी आप काटेंगे। क्योंकि जब तक बीज ही नहीं बोए हैं, अगर आप मुझसे अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छे आशीषों के बीज ही नहीं बोएंगे तो कटनी भी नहीं काटेंगे। क्योंकि बीज नहीं है तो कटनी कहाँ से काटेंगे। जहाँ बीज नहीं बोए जाते हैं वहाँ ऊँट कटारे आ जाते हैं अपने आप ही, उनको बोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिलीज़ नहीं करते तो कर्ज ऑटोमेटिकली चले आते हैं। क्योंकि ब्लेसिंग को रिलीज़ ही नहीं किया गया, उस जगह को ब्लेसिंग से भरा ही नहीं गया, वो खाली छोड़ दी गई है। जब जीवन को खाली छोड़ दिया गया है तो श्राप, दुख, मुसीबत ये अपने आप चीज चले आते हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आशीषों के लिए बीज बोने पड़ते हैं, आशीषों के लिए अंगीकार करने पड़ते हैं। प्रिय, उन बातों को अंगीकार करें, इन वचनों को अंगीकार करें और अपने जीवन को ब्लेस्ड होते हुए देखें, ब्लेस्ड होते हुए देखें, है ना। और एक और आयत देखते हैं, नीति वचन 11:30 जो है, वहाँ वचन क्या बताता है हमें। यहाँ लिखा है, धर्मी जन का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कह रहे धर्मी जन का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष। क्या प्रकाश के मिल गए, जिसके कान हो वो सुनने की आत्मा का लीसा से क्या कहता है। जो जीत जाएगा, जो जयवंत होगा, वो जीवन के वृक्ष को पाएगा, वो अनंत जीवन का
वृक्ष उसको मिले, तो फिर कभी नाश नहीं होगा। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, हम सब बहुत लकी हैं कि पिता ने हमें चुन लिया, हमें अपना बेटा बेटी बना लिया, है ना, क्योंकि जितने उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए ये सब आशीषें उनके लिए रखी हुई हैं। प्रियो, ले ले अपनी आशीषों को, भर ले अपने भंडार को, बदल ले अपने जीवन को, क्योंकि पिता चाहता है कि हर एक उसका बेटा बेटी अच्छे लाइफस्टाइल में जिए, अच्छे तौर तरीके से जिए, हर एक चीज़ें उसके पास बहुत आयत से रहे। क्योंकि वचन में लिखे उन्हें 10:10 में कि चोर चोरी करने, हत्या करने, घात करने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं कि तुम जीवन जियो, बहुत आयत का जीवन जियो। हमारा पिता चाहते हैं कि हम बहुत आयत का जीवन जिए, इसीलिए आज वो आपसे बात कर रहा है। प्रियो, इन वचनों को सुन के भूले ना, इनको क्लेम करना शुरू करें अपने जीवन में, तो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को आप बदलते देख लेंगे। हर एक विपत्तियों से परमेश्वर आपको निकालता चला जाएगा। जब आप अंगीकार करेंगे, बीज को बोएंगे, इन वचनों के बीज को बोएंगे, तभी कटनी काटेंगे और परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाल पाएगा। क्योंकि हम कई बार खुद अपने, कहते ना, प्रभु तो आशीष देना चाहता है, लेकिन हम खुद उसकी रुकावट बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम बीज ही नहीं बोल रहे हैं, वचनों को क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे, तो प्रभु चाह कर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रिय, प्रभु का हाथ को रोके ना अपने जीवन में आशीष देने से, उमड़ने दे उसके आशीषों को अपने जीवन में, बोते चले जाएं बीज और कटनी काटते चले जाएं, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, इन जीसस नेम, आमेन।